अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं 12 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, क्या करें 12 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर। अच्छा भाई, मिस्टर हमजा स्टार्टेड बिजनेस ऑन अप्रैल 1st 2012 इन द नेम ऑफ हमजा लैंड कंपनी। क्या नाम है? हमजा लैंड कंपनी। रिक्वायर्ड है जर्नल लेजर, लेकिन हम वर्किंग में पहले एंट्रीज बना लेते हैं ताकि हम कर लें सॉल्व ना। वर्किंग पहले क्या बना लेते हैं? एंट्रीज बना लेते हैं। नेम ऑफ कंपनी क्या है? हमजा लैंड कंपनी। क्या बना रहे हैं वर्किंग में हम? जनरल जर्नल। ठीक है जी, पहली एंट्री क्या होगी हमारी वर्किंग में? मिस्टर हमजा इन्वेस्टेड कैश 1 लाख इन द बिजनेस। 1 लाख कैश लगाया बिजनेस में। तो डेट कौन सी है? अप्रैल 2। ईयर कौन सा है? 2012। तो 2012 अप्रैल 2। कैश लगाया, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। अमाउंट कितना आएगा? 1 लाख। सही जी, पहली एंट्री बन गई हमारी है। दूसरी पे आते हैं, स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर दूं। तो मिस्टर हमजा इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस। उसके बाद है अप्रैल 6 परचेज अ लैंड एंड अ स्मॉल ऑफिस बिल्डिंग एट अ टोटल प्राइस ऑफ ₹97,500। लैंड और स्मॉल बिल्डिंग खरीदी, टोटल अमाउंट दिया 97,500, ऑफ विच 64,000 वाज एप्लीकेबल टू लैंड। उसमें से लैंड 64,000 की खरीदी, तो लैंड डेबिट हो जाएगी। डेट क्या है? अप्रैल 6। तो डेट आएगी अप्रैल 6। क्या डेट आएगी? अप्रैल 6। और लैंड खरीदी 64 की। यहाँ लिखेंगे लैंड, कितने की लैंड खरीदी हमने? 64,000 की लैंड खरीदी। ठीक है, उसके बाद और क्या खरीदा? साथ साथ बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग भी डेबिट होगी। 33,500 की बिल्डिंग ली है। क्या लिखेंगे? बिल्डिंग कितने की? 33,500 की बिल्डिंग आ गई। लैंड और बिल्डिंग दोनों जाएगी डेबिट। द टर्म ऑफ परचेज रिक्वायर्ड अ कैश पेमेंट 19,500। कितने पैसे दिए? 19,500 अपने कैश पेमेंट करी, कैश हो जाएगा क्रेडिट। कितने से? 19,500 से। और क्या पे किया? और लिखा हुआ है एंड द इशुएंस ऑफ नोट पेबल 78,000, और 78 का नोट पेबल साइन कर दिया, तो नोट पेबल भी क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 78,000 से। कैश लैंड खरीदा, लैंड डेबिट, बिल्डिंग आई, बिल्डिंग डेबिट, कैश दिया, कैश क्रेडिट, प्रॉमिसरी नोट साइन करा, तो नोट पेबल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है जी, ये एंट्री बनी। अगली डेट पे आते हैं। अप्रैल 6 के बाद कौन सी डेट है? अप्रैल 15। तो यहां लिखा है अप्रैल 15। क्या कह रहा है? सोल्ड 1/4 ऑफ लैंड एट इट्स कॉस्ट 16,000 टू मिस्टर इरफान, इशू अ नोट ऑफ ₹16,000 in a series of 5 equal monthly installment of ₹3,200 each beginning April 30। कह रहे लैंड बेची 16,000 की और प्रॉमिसरी नोट इशू कर दिया, यानी पैसे लेने हैं नोट की सूरत में। तो एंट्री बनेगी नोट रिसीवेबल डेबिट और लैंड बेची तो लैंड क्रेडिट। कितने की बेची भाई लैंड? 16,000 की लैंड बेची आपने, तो 16 से लैंड क्रेडिट हो जाएगा और नोट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। नरेशन बनाई, नरेशन तो रिक्वायर्ड नहीं बनेगी, वर्किंग में बना रहे हैं क्योंकि हम। तो भाई अच्छा, अब आगे कुछ और भी कह रहा है। इन अ सीरीज ऑफ 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹3,200। इसका मतलब क्या हो जरा देखें। कभी तो पेमेंट तो करी नहीं हमने कुछ, हमने तो प्रॉमिसरी नोट साइन करके दिया है और कहा कि भाई हर महीने के हिसाब से पैसे देंगे। 3,205 कह रहा है, मल्टीप्लाई बाय 5 कितना बना? 16,000, यानी पूरा वही अमाउंट बन रहा है जो नोट रिसीवेबल का अमाउंट है। कह रहा है इन सीरीज ऑफ 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, 3,200 पे हर महीने
3,200 पेमेंट करी जाएगी। फिर कह रहा रिसीव 3,200 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फ्रॉम मिस्टर इरफान। अप्रैल 30 को पहली इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई, ठीक है ना। ये सिर्फ जो यहाँ पे गिवन है ये अमाउंट के इन अ सीरीज ऑफ 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, यहाँ इसकी कोई एंट्री नहीं बननी, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। फिर रिसीव 3,200 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फ्रॉम मिस्टर इरफान, पहली इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई, डेट क्या है अप्रैल 30, अप्रैल 30 को पहली इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई, तो कैश डेबिट और नोट्स रिसीवेबल क्रेडिट कितने से 3,200 से। ठीक है जी, ये सारी एंट्रीज हो गई। अच्छा जी, अच्छा जब हम आते हैं लेजर की तरफ, लेजर इसी डेटा से बनेगा। ओके लेजर बनाते हैं अब हम, देखिए भाई। ओके भाई अब बना रहे हैं पहला लेजर, पहला क्या आ रहा है पास, कैश आ रहा है डेटा में, कैश का लेजर बनाएंगे हम। तो देखिए भाई पहली एंट्री में लैंड की स्पेलिंग मैंने उल्टी लिख दी, लैंड कंपनी। ओके कैश का लेजर बनाएंगे, कैश हो रहा है 1 लाख से डेबिट अप्रैल 2 को कैपिटल की वजह से, तो 2012 12 अप्रैल 2 कैश डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से, तो यहाँ लिखा कैश 1 लाख और वहां लिखा कैपिटल। दूसरी एंट्री में कैश हो रहा है क्रेडिट अप्रैल 6 को, किसकी वजह से, लैंड और बिल्डिंग की वजह से, तो यहाँ दोनों मेंशन करता हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग 19,500। तीसरी एंट्री में हो रहा है कैश डेबिट 3,200 से, किसकी वजह से, अप्रैल 30 नोट्स रिसीवेबल की वजह से। ठीक है जी, अब करेंगे यहाँ इसकी बैलेंसिंग, डेबिट साइड ज्यादा है, टोटल करके लिखेंगे 1,03,200, यहाँ भी लिखा 1,03,200, ऊपर आएगा बैलेंस सीडी अप्रैल 30, बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर उठाते हैं, 1,03,200 माइनस 19,500 83,700 83,700 बैलेंस सीडी आ जाएगा। अप्रैल 30 मई 1 बैलेंस बीडी 83,700। ये पहला कैश का लेजर हो गया। दूसरे लेजर पे आते हैं, कैश के बाद क्या है नेक्स्ट, कैपिटल है अप्रैल 2 को, अप्रैल 2 का कैपिटल है, 1 लाख से क्रेडिट हो रहा है कैश की वजह से, तो अप्रैल 2 कैश की वजह से 1 लाख से कैपिटल हो रहा है क्रेडिट, 1 लाख से आ जाएगा। अच्छा फिर आएगा अप्रैल 30 बैलेंस सीडी कितने से, 1 लाख से, यहाँ आ जाएगा मई 1 बैलेंस बीडी कितना आ जाएगा, 1 लाख से आ जाएगा। क्या चीज़ है ये, कैपिटल है, साथ क्यों में लिया भाई, हमने तो अलग बनाया। कैसे कनेक्शन क्यों जुड़ गया, ओके भाई यहाँ बनाते हैं, ऊपर लिखते हैं कैपिटल,
पहला आएगा क्या चीज, बैलेंस, कौन सी डेट थी, अप्रैल 2 थी, 1 लाख से कैपिटल क्रेडिट हो रहा था, अप्रैल 2, कैश की वजह से 1 लाख से कैपिटल हुआ था क्रेडिट, यहाँ आएगा बैलेंस सी डी 1 लाख, भाई बैलेंस सी डी हो जाएगा कितना, बैलेंस सी डी डेट आएगी अप्रैल 30, 1 लाख, टोटलिंग करेंगे इसकी, 1 लाख बनेगी, 1 लाख इसकी बनेगी, और नीचे लिखेंगे बैलेंस बी डी May 1st, एक लाख कैश हो गया, कैपिटल हो गया, कैश कैपिटल के बाद क्या है, लैंड 64,000 से डेबिट है और 16 से क्रेडिट है, लैंड 64 से डेबिट और 16 से क्रेडिट है, ये आ गया लैंड, ठीक है जी, लैंड के लेजर पे आते हैं, तो डेट क्या है इसकी एंट्री की, डेट है अप्रैल 6, तो यहाँ लिखेंगे हम अप्रैल 6, लैंड कितने से डेबिट है, 16 से लैंड डेबिट है, तो 64 से लैंड डेबिट है, 16 से क्रेडिट है, हाँ 64 से डेबिट है और 16 से क्रेडिट है, ठीक है, 64 से डेबिट हो रही किसकी वजह से, लैंड डेबिट हो रही कैश और नोट पेबल की वजह से, तो सर हम इनमें से कोई एक नहीं लिख सकते, कैश या नोट पे, सर जगह ही नहीं होती ना इतनी, हाँ लिखते आ जाती है, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, 64,000 से ऐसे आ गया, ओके जी, उसके बाद किस डेट पे 16 से क्रेडिट हो रहा है, लैंड बिल्डिंग क्रेडिट हो रही है आपकी अप्रैल 15 को, नोट रिसीवेबल की वजह से 16 से क्रेडिट हो रही है अप्रैल 15 को, सर ये आपने लैंड बिल्डिंग क्यों लिखा, कैश और नोट्स पे भी अप्रैल 16 को नोट रिसीवेबल की वजह से लैंड क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ठीक है जी, नोट रिसीवेबल की वजह से लैंड क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, अच्छा लैंड और कहीं आ रहा है, नहीं और कहीं नहीं आया, अब करेंगे टोटलिंग इसकी, कितना आएगा, 64,000 दोनों साइड पे लिखेंगे आप, यहां भी लिखा, क्या देगी अप्रैल 30, लिखेंगे बैलेंस सी डी, 64 माइनस 16 कितना आ जाएगा, 64,000 माइनस 16,000, यह आ जाएगा 48,000, तो कितना लिखेंगे आप, 48,000 बैलेंस सी डी, यह आएगा May 1st बैलेंस बी डी, कितना आ जाएगा 48,000, लैंड का लेजर बन गया, अगला लेजर बनाते हैं, लैंड के बाद क्या है नेक्स्ट, बिल्डिंग है 33,500, ये लिखिए बिल्डिंग, बिल्डिंग लिखी 33,500, डेट क्या आएगी बिल्डिंग की के हिसाब से, अप्रैल 6, और कैश और नोट पेबल की वजह से आएगी भी, अप्रैल 6 कैश एंड नोट्स पेबल, ठीक है, बिल्डिंग और कहीं आ रही है, देखिए बिल्डिंग और कहीं नहीं आ रही, सिर्फ एक ही जगह आ रही 33,500 से, बस टोटलिंग करेंगे, बैलेंस सीडीबीडी करेंगे इसका भी, टोटलिंग है यहाँ पे 33,500, इधर भी लिखा 33,500, ऊपर आएगा बैलेंस सी डी, ठीक है, अप्रैल 30 बैलेंस सी डी कितना आ जाएगा 33,500, और यहाँ लिखेंगे May 1st बैलेंस बी डी, कितना आ जाएगा 33,500,
बिल्डिंग का लेजर भी हो गया। नेक्स्ट लेजर पे आते हैं, अगला कौन सा है? लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, कैश का बन चुका। नोट पेबल का लेजर बनाएंगे। किसका बनाएंगे आप? नोट्स पेबल का लेजर बनाएंगे। कितना नोट पेबल? 78। और इसकी पेमेंट कहीं आ रही है? नहीं आ रही, सिर्फ नोट पेबल 78 से क्रेडिट हो रहा है। तो आप करेंगे नोट पेबल 78 से क्रेडिट। ठीक है जी, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? नोट्स पेबल। क्या होगा? 78 से क्रेडिट होगा। नोट पेबल हो रहा है 78 से क्रेडिट। डेट क्या है उसकी? अप्रैल 6। अप्रैल 6 कितने से क्रेडिट हो रहा है? 78 से क्रेडिट हो रहा है नोट पेबल। किसकी वजह से? लैंड और बिल्डिंग की वजह से। तो यहां लिखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की वजह से नोट पेबल हुआ क्रेडिट। अच्छा जी, उसके बाद नोट पेबल कहीं नहीं आ रहा, टोटलिंग करेंगे इसकी। पहला आएगा अप्रैल 30 बैलेंस सीडी, कितना आ जाएगा? 78,000। टोटलिंग में लिखेंगे 78,000, यहाँ भी लिखेंगे 78,000, और यहाँ भी आ जाएगा मई 1 बैलेंस बीडी, कितना आ जाएगा? 78,000। नोट पेबल तक की बन गई। अच्छा जी, उसके बाद क्या है नेक्स्ट? नोट पेबल के बाद नोट रिसीवेबल है, 16,000 से डेबिट हो रहा है। नोट रिसीवेबल का बनाएंगे। क्या हो रहा है नोट रिसीवेबल भाई? 16,000 से क्या हुआ? लेजर कॉपी करते हैं। तो नोट रिसीवेबल 16,000 से इधर आएगा नोट रिसीवेबल। कितना है नोट रिसीवेबल? देखो भाई 16,000 से डेबिट हो रहा है अप्रैल 15 को। तो भाई अप्रैल 15 को 16,000 से नोट रिसीवेबल हुआ डेबिट। और कहीं आ रहा है? जी हाँ, नोट रिसीवेबल अप्रैल 30 को 3,200 से क्रेडिट हो रहा है। नोट रिसीवेबल अप्रैल 30 को 3,200 से क्रेडिट हो रहा है। अब वजह देते हैं किन वजूहत की बिना पे आ रहा है, वो भी लिखेंगे अभी। 16,000 टोटल है, पहले रीजन लिखो कि डेबिट क्यों हुआ। तो भाई डेबिट हुआ था लैंड की वजह से, और क्रेडिट भी किसकी वजह से हुआ? नोट रिसीवेबल। क्रेडिट किसी कैश की वजह से हुआ। डेबिट हुआ लैंड की वजह से, क्रेडिट हुआ कैश की वजह से। डेबिट हुआ लैंड की वजह से, क्रेडिट हुआ कैश की वजह से। अब करेंगे टोटल। यहाँ लिखा 16,000, इधर भी लिखा मैंने 16,000, और बैलेंस सीडी कितना आएगा मेरे पास? बैलेंस सीडी आएगा अप्रैल 30 को बैलेंस सीडी आएगा। ठीक है ना? कितना बैलेंस सीडी आएगा देखो? अप्रैल 30 बैलेंस सीडी, तो 16 माइनस 3 13, 12,800 आ जाएगा। यहाँ 12,800, और इधर भी लिखेंगे हम मई 1 बैलेंस बीडी 12,800। ठीक है, हो गया नोट रिसीवेबल कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला लेजर कौन सा हमारे पास? नोट रिसीवेबल के बाद लैंड हो चुका, कैश भी हो चुका,
नोट रिसीवेबल भी हो चुका। तो भाई सारे लेजर हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, और कोई लेजर हमारे पास अब नहीं बचा। ठीक है ना, डायरेक्ट लेजर ही रिक्वायर्ड थे, ये सारे हमने लेजर सबके बना लिए लाइन बाय लाइन। ठीक है, ऑल द लेक्चर हैज बीन कंप्लीटेड।